शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। दरअसल शून्यता बौद्ध धर्म का अपना व्यक्तिगत विषय है, इसलिए वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। क्योंकि आपका ईश्वर के प्रति इतना अटूट विश्वास है, तो शून्यता ईश्वर के विश्वास के प्रति आस्था का विषय नहीं है। जबकि शून्यता के बारे में आप अध्ययन करोगे तो आपकी आस्था को चोट पहुंचती है या फिर ये नुकसानदेह हो सकता है। इसमें ईश्वर की आस्था को ठेस पहुंचती है। कभी ऐसा नहीं कहा गया कि आत्मा खुद की आजादी से है या शून्य है या हमेशा बनी रहती है, ऐसा भी नहीं है। जब परमात्मा के प्रति उनकी इतनी आस्था है तो उसको चोट लग सकती है। भगवान बुद्ध ने भी कभी आदेश के तौर पर या कभी किसी पर हुक्म चलाकर ऐसा नहीं कहा है कि मेरा धर्म स्वभाव बिल्कुल शून्य की तरह है, या फिर सब लोग इस दृष्टिकोण को माने या इस सिद्धांत को माने या फिर इन नियमों को माने। ऐसा भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा। जैसे कि तीर्थार्थ करते हुए या शास्त्रार्थ करते हुए हिंदुओं और बौद्धों की विचारधाराओं को वार्तालाप के तौर पर, तो जहां तक आत्मा की बात होती है तो आत्मा को कहां रखें? कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। हमारे शरीर के इतने सारे अंग हैं या जीवन है, शरीर के अंदर रखा जाए या बाहर रखा जाए, कहां रखा जाए आत्मा को? जीवन के बाहर रखें या जीवन के अंदर रखें? अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर के तो कई सारे अंग हैं। हमारा शरीर कई हिस्सों से बना है। शरीर कई हिस्सों को इकट्ठा करके बनी हुई चीज होती है, तो उसके कई हिस्से हो गए, कई अंग हैं। लेकिन ये जो मैं अकेला हूं, पूरी आजादी के साथ, आत्मा जो है वो एक है। जीवन अनेक है, शरीर के हिस्से अनेक हैं, तो फिर आत्मा को उसमें कैसे रख सकते हैं? तो जैसे कि बौद्ध धर्म में हमारे कई ऐसे सिद्धांतवादी हैं जिन्होंने कहा कि शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। शब्द नहीं, एक मायने में कहने के लिए इसका अर्थ यह है कि कोई वस्तु जब तक है, कोई व्यक्ति या वस्तु अगर है, तो उसे कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। क्योंकि शरीर और आत्मा इन दोनों से हटकर एक ऐसी सत्ता है जो आत्मा को रख सकते हैं। इसलिए सांसारिक तौर पर, भाषा के तौर पर कहने की जो बात है, वहां तक कोई भी वस्तु रखी जा सकती है। जैसे कि खुद के घर भी हैं, खुद का शहर भी है, खुद का देश भी है, तो रखना पड़ेगा। यहां तक कि हमें बुद्ध की सत्ता भी रखना पड़ेगी। बुद्ध की सत्ता को खुद के मुताबिक लेकर रखना पड़ेगा। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए संकल्प करते हैं और ध्यान करते रहे होते हैं या तपस्या कर रहे होते हैं, तो बुद्ध के अपने मुताबिक सत्ता भी तो रखना पड़ेगी। तो ये सब हमारे मन में उत्पन्न रहेगा। गुस्सा पैदा होता है। गुस्सा पैदा होते वक्त कोई भी सुख का या खुशी का अनुभव नहीं करते। हमें कोई भी डॉक्टर ये कभी नहीं कहते कि हमें गुस्सा करो। डॉक्टर हमें यही कहता है कि आराम से रहो, आराम करो। आराम विश्राम करने का अर्थ क्या बैठता है? आराम और विश्राम करने के अर्थ ये हैं कि मन को शांत रखना है। मन को शांत रखिए। अगर गुस्सा आता है तो हमें दिमाग को शांत रखने की जरूरत है। ऐसे में जब हम कुछ सोचते हैं या किसी वस्तु के बारे में विचार करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वस्तु को हम जैसा देख रहे हों वैसी ही दिखे या वैसी ही हो, बल्कि जो हमारे देखने से भिन्न या अलग भी हो सकती है। खासकर मन में लालच और द्वेष, यानी कि मन में जब जब गुस्सा पैदा हो रहा होता है, तो उन कारणों को देखना भी जरूरी है, क्योंकि वही कारण हमारे मन को शांत नहीं होने देते हैं। हालांकि हम परेशानियों के उसी कारण को पहचान कर उसका उपाय ढूंढ सकते हैं। अक्सर यह होता है कि जब हमें कोई आकर्षित चीज दिख जाती है और हमारे मन को हमेशा ऐसी ही चीज देखने के लिए खोजता है जो आकर्षण से भरी हो, तभी हमें खुशी भी मिलती है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज देखते हैं
जो आकर्षित नहीं कर पा रही है, तो हमारे मन में गुस्सा भर जाता है, क्योंकि वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती। हम जितनी जल्दी हो सके उसे खुद से दूर करना चाहते हैं। तो क्रोध, राग, द्वेष, सब कुछ सिर्फ अपने देखने और नजरिए की बात होती है। इसलिए देखा जाए तो खुद से संबंधित विषय है, कारणों से संबंधित ये बात है। यानी कि कई कारणों से बात पैदा हो रही है। हमारी आत्मा को जब खुद यह आभास होता है कि किसी पर निर्भर नहीं रहना है, आत्मा को आभास होता है कि वो किसी पर निर्भर नहीं है, तो ये गलतफहमी होती है। इसीलिए बौद्ध धर्म में ये बताया गया है कि हमारे मन में जो खुदगर्जी पैदा होती है, इनसे छुटकारे के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के माध्यम से ही हम कटुता और अपने मन के भीतर के अहंकार को खत्म कर सकते हैं। जहां तक घमंड की बात होती है, अहंकार की बात होती है, तो ऐसे में होता यह है कि हम सोचते हैं कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, या मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, या मैं इनसे बड़ा हूं। तो उसी तरह के मन में संदेह पैदा होता है, शक पैदा होता है। तो ये राग, द्वेष, संदेह, मोह, ये सब हमारे देश में अशांति लाते हैं, हमारे देह में अशांति लाते हैं। हालांकि इससे हटकर प्रज्ञा होती है, लेकिन वो मन की बात है। जैसे कि पहले भी कहा गया था कि करुणा का आभास होता है, अहंकार से छुटकारा मिलता है। उससे छुटकारा मिले तो ये एक प्रार्थना हो गई, जबकि हमारा सारा ध्यान जो है वो प्रज्ञा की ओर होना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रज्ञा भी राग, द्वेष की प्रज्ञा की बात नहीं कर रही है, जबकि अपने मन के ऊपर अपने अनुभव से आप सोचें। सिर्फ ग्रंथों के अध्ययन से ही नहीं, यानी कहने का मतलब यह है कि पहले ग्रंथों के ध्यान से सुने, फिर उस पर आत्मचिंतन करें, विचार करें, और उसके बाद कटुता को कम करें। कौन से पुण्य को अपनाना चाहिए, कौन से पाप को त्यागना चाहिए, ये विचार मन में आ सकते हैं। इसके बाद हमें वास्तविकता की ओर जाते हुए यह सोचना है कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, मूल क्या है। इसकी ओर हमें जाना चाहिए। और फिर जैसे हम सोचते हैं, दिखाई देते हैं, वो वास्तव में नहीं है। कौन सी चीज नुकसानदेह है, कौन सी चीज नुकसानदेह नहीं है, इस पर विचार करने की क्षमता आती है, क्योंकि सांसारिक जीवन में ये हमारे मन की भावना है कि जैसा हमें खुद दिखाई देता है, दरअसल वो सिर्फ एक मोहजाल है। और यह सोचना चाहिए कि चीजों पर तुरंत विश्वास कर लेने से गलतफहमी पैदा हो रही है। इसीलिए आत्मशून्य जो है, धर्म से संबंधित और आत्मा से संबंधित है, उनके बारे में बताया गया है। तो ये सब कल्पना के तौर पर रखे गए हैं। भगवान बुद्ध का कहना यह है कि जो भी विषय चल रहा है, उसको लेकर हमें लगता है कि वो सब बाहर चल रहा है, लेकिन वो हमारे अंदर चल रहा होता है। ये सारी चीजें चित्त मात्रा से मिलता जुलता है। चित्त मात्रा एक कल्पना है, हकीकत में नहीं है। ऐसे में अंदर और बाहर की चीजों को मिलाकर देखें तो हम बाहर की चीजों को अपनाते हैं, लेकिन वो सारी चीजें सच में नहीं हो रही होती। जो भी चीज हमें दिखाई देती है, वो हमारे मन का वहम है, सब कल्पना है। अगर हम माने कि खरगोश का सींग है तो है, अगर नहीं करें कल्पना तो नहीं है। जो भी धर्म है वो हिस्सों से बना होता है। कहते हैं कि चित्त अपने बलबूते नहीं है, रूप वाली चीजें अपनी बदौलत नहीं है, हमारी सोच से है। हमें संस्कार को विज्ञान या सोच विचार पर रखना चाहिए। ये सारी चीजें असल में नहीं है। यहां इस वक्त जैसे कि चित्त मात्र के फर्क ये हैं कि मध्य आध्यात्मिक दर्शन से चित्त मात्रा से थोड़ी से संबंधित है, इससे थोड़ा मिलता जुलता है।
क्योंकि सारा कुछ हमें बाहर से ऐसा दिखाई देता है जैसा कि हम सोचते हैं, लेकिन फर्क ये है कि चित्त मात्रा की विशेषता है, और विशेषता ये है चित्त से है वो सत्य या अपने बल पर या सच्चाई में ऐसा है जैसा हमें दिखाई दे रहा है, या हकीकत में है ऐसा वास्तव में नहीं है। यानी चित्त जो है वो अपने सत्य पर है। ऐसी सोच जो है वो हमारा विश्वास है। उस विश्वास को यहां रख रहे हैं, उस विश्वास को यहां नकार रहा होता है। तो इसलिए कुल मिलाकर भीतर या बाहर की जो वस्तुएं हैं, भीतर की वस्तुओं को लेकर, चीजों को लेकर हम अपनाने की कोशिश करते हैं। भीतर यानी कि मन की जो अवस्था है वो बाहर की चीजों को अपनाना है। बाहर की चीजों को अपनाने की बातें जो भीतर होती हैं, जो उसे अपना रहे होते हैं, तो इसीलिए सच्चाई से अपने बल पर जो है या बदौलत है वो अपनी बदौलत नहीं है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी धर्म हो, उसके प्रति कोई भी कर्म करने वाला कार्य करना चाहिए, कार्य करता भी चाहिए। तो जैसे वस्तु जो है, धर्म जो है, चीजें जो हैं, जैसे हमें दिखाई देती हैं, वास्तव में अपनी ओर से नहीं है, केवल हमारे मन, हमारी सोच से है। अच्छा बुरा जो भी है हम उसे रखते हैं। इसलिए कोई वस्तु अगर अपनी ओर से नहीं है, यानी केवल हमारी सोच से है, यानी अगर ऐसा माना जाए कि केवल कल्पना करने से कोई चीज है, तो जैसे खरगोश के सींग हैं लेकिन वो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि खरगोश के सींग हैं, क्योंकि हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा है। तो कल्पना करने से कोई वस्तु है ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि यहां बताया भी गया कि ये स्कंद है, जो 5 किस्म के सेरू आदि या 12 किस्म के आयतन हैं या 18 धातुएं हैं। तो इनसे जितने धर्म हैं, जितनी वस्तुएं हैं, सभी धर्मों का परिचय इनसे हो रहा है। जो भी धर्म, जो भी वस्तु उन हिस्सों से बना हुआ है। हिस्सों वाले जो धर्म हैं वो हिस्सों पर या अंगों पर निर्भर हैं। तो इस पर एक तरह से जैसे कि त्रिधातु यानी कि काम है, यानी हम मनुष्य आदि के जो रूप वाले लोग हैं, यहां 2 बातें जरूरी हैं। सबसे पहले अपने मन में ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान उत्पन्न हो, उसके बाद बड़े उत्साह के साथ देखें और फिर अभ्यास करने से स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं। अब इसके बाद 20वां जो श्लोक है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया 20वां श्लोक बुनियाद जो कि 2 सत्य पर आधारित है। एक तरह से आधारशिला बुनियाद जो है वो 2 सत्य हैं। इसलिए भीतर की सच्चाई की यानी कि परमात्मा सत्य जो है, भीतर के और बाहर की जो सच्चाई है जानते हुए तब जाकर बुद्ध के 4 वचन आर्य सत्य जो हैं, जो कि संसार में प्रवेश करना और मोक्ष की प्राप्ति करना, तब जाकर इसके प्रति विश्वास पैदा हो सकता है। और इस प्रकार से श्रद्धा पैदा करते हुए बुद्ध धर्म के प्रति और उस श्रद्धा से अपने मन में जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए एक तरह की आधारशिला या संस्कार डालना है, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से प्रज्ञा की बात हो रही है, तो प्रज्ञा माने धर्मों में अंतर देखने का। धर्मों में अंतर मतलब चीजों में, वस्तु में, उसकी जो सच्चाई है उसे जानने के लिए, उसे परखने के लिए जरूरी है प्रज्ञा का होना। बिना प्रज्ञा की ये संभव नहीं है। जैसे कि सुख और दुख जो है, हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, लेकिन सुख की प्राप्ति और दुख से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि वो सुख और दुख क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है। बिना उसकी हकीकत जाने, सच्चाई जाने, उससे छुटकारा मिलना संभव नहीं है। कर्म और फल के बारे में समझना, और यही वजह है कि प्रति संपात कर्म और कारणों की शून्यता का महत्व बढ़ जाता है। और शून्यता की प्राप्ति के लिए जरूरी है हकीकत को समझना, सच्चाई को समझना। क्योंकि हम दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन दुख की बुनियाद क्या है, वो जो है वो अज्ञानता के कारण हो रहा है। और फिर अगर अज्ञानता ना हो, फिर दुख के कर्म कौन करेगा? हम जो पाप कर रहे हैं अज्ञानता के कारण ही तो कर रहे होते हैं।
इसलिए जैसे कि प्रति संपात के जैसे संसार किस तरह से चलता है, उसकी 12 किस्म जो बताई गई हैं, उसमें सबसे पहले अज्ञानता की शुरुआत करते हुए बताते हैं। जब यहां अज्ञानता की बात हो रही है तो अज्ञानता में कई प्रकार की अज्ञानता है। अज्ञानता होने से फिर मूल अज्ञानता जो है, यानी कि अविद्या जो है, उसे समझने के लिए जरूरी है कि भीतर की जो हकीकत है, सच है, यानी कि प्रामाणिक सच जो है, उसे समझना जरूरी है। और भीतर के सत्य को समझने के लिए अज्ञानता से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि अज्ञानता यानी कि अविद्या जो है वो भटके हुए मन की तरह एक मूल कारण है। इसलिए प्रमाण सत्य यानी कि भीतर की जो सच्चाई है उसे जानने के लिए प्रार्थना करना संभव नहीं है। तो वास्तव में क्या है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उसे जानकर ही संभव है। इसलिए भीतर और बाहर के दोनों सत्यों को समझते हुए उस माध्यम से फिर 4 आर्य सत्य को जानना होगा। जहां तक भीतर और बाहर की यानी कि प्रमाण सत्य जो है, 2 सत्यों को समझने के लिए भी है। इसे भी मोटे तौर पर समझना, उसके बाद बाहरी तौर पर समझना जरूरी है। जैसे कि आचार्य दिखनाक के जो धर्म कीर्ति के ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों को समझना जरूरी है, और फिर उस माध्यम से जो 4 आर्य सत्य के बारे में समझते हुए और सबसे पहले धर्म के बारे में समझना होगा। तब जाकर कुछ अध्ययन करके इन ग्रंथों के अध्ययन कर धर्म को समझना होगा। तो उसके बाद जो उस संसार के जो दुख है, तकलीफ है, उससे छुटकारा पाना है, क्योंकि संसार के दुख से छुटकारा पाना ही तो मोक्ष है। छुटकारा पाने का जो उपाय है, जो मार्ग है, वो भी धर्म है। ये 4 आर्य सत्य में से तीसरा और चौथा सत्य है। धर्म को समझते हुए उस धर्म का अनुपालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो संघ में हैं, और जब संघ में अभ्यास पूर्ण हो जाता है पूरी तरह से, धर्म को समझते हुए उस धर्म का अनुपालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो संघ में हैं, और जब संघ में अभ्यास संपूर्ण हो जाता है पूरी तरह से, तब जाकर वो व्यक्ति बुद्ध बन जाते हैं। इसलिए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझ में निर्वाण की प्राप्ति के लिए संस्कार डाला जाए। 21वां जो श्लोक है महापंडितों की प्रार्थना के, तो जैसे कि इसमें बताया गया कि दुख और सुख के जो कर्म हैं उससे छुटकारा पाने के लिए मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा इच्छा के ऐसा नहीं होगा। इसीलिए उस जिज्ञासा से ही मन में एक उससे प्रभावित होने का एक विश्वास भी पैदा हो, और इस विश्वास से प्राणियों को बचाने की इच्छा पैदा हो, और इस इच्छा से जो 4 दिशाएं हैं उन दिशाओं में भी करुणा होनी चाहिए। बिना दिखावे के स्वभाव से ही बोधचित्त के अभ्यास करें। इस तरह से प्रार्थना करते हुए, और यहाँ व्याख्या के तौर पर जैसे कि पहले बताया गया था कि 2 सत्य जो हैं उन सत्य के कारण व्यक्ति को समझते हुए 4 आर्य सत्य को समझना जरूरी है। 4 आर्य सत्य में संसार और मोक्ष दोनों बताए गए हैं, और उससे सबसे पहले तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। चिंतन मनन कर, अध्ययन कर, उसके बाद ऐसी जो चीजें जो हम नहीं चाहते फिर भी हमें भोगना पड़ती हैं, दुख और तकलीफ, वो दुख और तकलीफ बिना कर्म के नहीं है, कारण से है, कर्म से है, और उसके साथ जो है कि एक गलत सोच विचार क्लेश की वजह से है। तो इसीलिए ऐसे अपने हालात को समझते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए, धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए पैदा करें। और फिर जिज्ञासा पैदा करते हुए मन में यह आत्मविश्वास भी मिलना चाहिए कि निर्वाहन की प्राप्ति में या मोक्ष की प्राप्ति मैं कर सकता हूं, तो उससे दुख से छुटकारा मिलना संभव है। ऐसा आत्मविश्वास मिलना चाहिए। उस आत्मविश्वास के लिए जरूरी है कि पहले तो हम अपने अनुभव से स्वयं को देखें, अपने जो दुख हैं उससे अनुभव करते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए उस उदाहरण से, वही मिसाल जो कि जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वो भी सबको एक समान देखते हैं, उस माध्यम से एक सहनशीलता प्राप्त नहीं होती। जो दुख है, तकलीफ है, किसी भी तरह से छुटकारा मिलने के संकल्प लेने का। और एक दूसरी बात, जैसे कि करुणा जो है वो एक बेहद ही करुणा होनी चाहिए जिसकी कोई सीमा ना हो। ऐसी करुणा नहीं जिसकी कोई सीमा हो। ऐसी करुणा होनी चाहिए जैसे नागार्जुन ने अपनी जो रत्नमाला ग्रंथ है उसमें भी कहा है। तो इसलिए यहाँ करुणा के अर्थ जो हैं वो केवल इच्छा नहीं है। करुणा का अर्थ सिर्फ प्रार्थना नहीं है। सभी प्राणियों को दुख से छुटकारा मिले इतनी सी इच्छा नहीं है। यहाँ करुणा का अर्थ सभी प्राणियों को दुख से छुटकारा पाने के लिए संकल्प लेने जैसा है। 22 नंबर का जो श्लोक है उसमें लिखा गया कि ऐसे महापंडितों के जो हमारे संस्थापक हैं बौद्ध धर्म के दर्शन के, तो इन आचार्यों के दर्शन, ये जो जितने ग्रंथ हैं
इन ग्रंथों को सबसे पहले सुनना होगा, फिर मन में रखना होगा, उसके बाद भावना करनी होगी, और भावना करके पारमिता के जो विषय हैं वो बताए गए हैं। अब उसके बाद अंत में वज्रयान के, और वज्रयान की जो गंभीरता है, वज्रयान की जो विशेषता है, वो सभी वज्रयान के मार्ग के प्रति विश्वास प्रभावित होकर और जो ज्ञान है उसे मैं बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकूं, ऐसा आग्रह करते हुए अब उसकी यहाँ व्याख्या के तौर पर यहाँ सबसे पहले पारमिता के बारे में बताया गया। पारमिता के बारे में जैसे बता चुके हैं कि पारमिता के अभ्यास करने के बाद अब वज्रयान यानी कि तंत्रयान का अभ्यास करने का, तंत्रयान के प्रयास करने के लिए कई ग्रंथ हैं, जैसे नागार्जुन आदि आचार्य पंडितों के ग्रंथ हैं, और फिर खासकर जहां उपदेश के तौर पर 17 आचार्यों के अलावा भारत के जो संत हुए हैं, जो 80 जो संत हुए, उनके जो दोहे हैं, उनकी जो धार्मिक कविताएं हैं, भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, क्योंकि वो मूल तंत्र के वचन हैं, इसलिए इन तंत्र के वचनों का अध्ययन करें, साधना करें, क्योंकि ये तंत्र के जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो एक सामूहिक रूप से एक सम्मेलन के तौर पर प्रवचन के एक सभा में बताए गए थे। वो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष, जो सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं, जो सौभाग्यशाली लोग होते थे, केवल गिनती भर के उन्हीं के समक्ष बताए गए थे। यहाँ तक कि पारमिता के जो प्रवचन हैं वो भी जनसमूह में नहीं बताए गए थे। इसलिए कभी कभी भगवान बुद्ध जो भिक्षुक के रूप में प्रवचन देते और कभी देवताओं का रूप धारण कर, इष्ट देव का रूप धारण कर, इस तरह से राग अराग्य आदि के माध्यम से वो बताए गए थे। और जैसे कि आर्यदेव में बताया गया है कि बुद्ध के जो प्रवचन देने के उपाय हैं वो 3 चार्यों से बताए गए। जिनको उपदेश दिया जाता है तो उसके अवस्था के अनुसार बताया गया। इसलिए तंत्रयान के खासकर अभिषेक आदि साधना उपदेश जब देते हैं तो फिर वो देवताओं का रूप धारण करना, केवल रूप धारण करना ही नहीं बल्कि एक तरह के अपने समक्ष खुद को दिखाई देना देवता के रूप में, बिना ये जो कि श्रद्धा से ही, आस्था से ही उत्पन्न होना है, क्योंकि ये रूपकाय है। इसमें बुद्ध के एक तरह के रूप का दर्शन मिलता है। रूपकाय जिसे कहते हैं, तो ऐसे रूपकाय बिना किसी मेहनत के, मेहनत का अर्थ जो कि संस्कार होना जरूरी है, आशीर्वाद से साधना करने के बाद से सांसारिक तौर पर जो मेहनत होती है, यहां वो मेहनत नहीं है। और फिर जब देवताओं के दर्शन होते हैं तो देवताओं के दर्शन के अर्थ कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीले रंग में दर्शन हो जाए, नीले रंग में दर्शन हो जाए या हरे रंग में दर्शन हो जाए, लेकिन जब पाप की उद्देश्य न होने के बाद अपने आप बुद्ध के दर्शन हों, ऐसे बुद्ध से वचन जो तंत्रयान के हैं उसमें बताए गए हैं कि उसके माध्यम से भूमि और मार्ग का जो ज्ञान है वो अपने आप दर्शन होगा। और फिर इस तरह के जो दर्शन होते हैं वो कुछ चंद या गिने चुने लोगों को ही होते हैं, और ऐसे जो अपने समक्ष कब दर्शन होंगे या नहीं होंगे कुछ पता भी नहीं चलता। पाप का जब प्रायश्चित होना हो, ज्ञान की प्राप्ति होना हो, ये भी माना जा सकता है कि भगवान बुद्ध के जो दर्शन थे वो उसी काल में होते थे, और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद नहीं होना ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। महापरिनिर्वाण के बाद भी भगवान बुद्ध के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो जनसमूह के समक्ष नहीं है। इसलिए बुद्ध के जो 4 तंत्रयान हैं और जो शाखाएं हैं उससे अध्ययन करें, और फिर रूपकाय के कई तरह के दर्शन होना, देवताओं के दर्शन होना, जैसे कि कुछ अपने तजुर्बे से भी बताते हैं। एक बार एक विदेशी भिक्षुक ने बताया कि वो शोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि थाईलैंड में एक भिक्षुक थे, महापुरुष, तो उन्होंने एक दफा भगवान बुद्ध के दर्शन किए। भगवान बुद्ध बीच में विराजमान, उनके दाएं बाएं लोग थे। इस तरह उनको दर्शन हुए, और उसी तरह उनके एक शिष्य थे जिन्हें चीन के एक मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा से एक सफेद रोशनी निकलती दिखाई दी। तो ये सब चीज एक बार को भले ही सैद्धांतिक तौर पर नहीं मानते, लेकिन फिर भी अपने समक्ष चीजें हो रही हैं तो नकार नहीं सकते। लेकिन जहां तंत्रयान की बात है, भले ही इतिहास के तौर पर नहीं माना जाता, लेकिन जब काट छाट करते हैं, उस पर गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं तो किसी नतीजे पर पहुंच पाते हैं। मजबूरन उसे एक विश्वास के तौर पर लेना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर इंद्रबोधि है। जितने जो संत हुए, हालांकि वो सब आचार्य रहे हैं, कुछ संस्थापक भी रहे, जितने जो संत हुए तंत्रयान के, हालांकि तंत्रयान माने यहां इस वक्त जो कि बुद्ध के दर्शन, जो कि देवता के रूप में होना या स्वयं उस देवता का रूप धारण करना, इसके बारे में तंत्रयान के दोहे होते हैं, कविताएं होती हैं, उसे हम समझ सकते हैं। और यहाँ तंत्रयान का मूल विषय जो है
वो ये है हमारी सोच। वो मोटे तौर पर भी होती है और बारीक तौर पर भी। यहाँ बारीकी से समझना होगा। बारीक रूप से समझने के लिए तंत्रयान की एक विशेषता होती है। मन अपने आप में स्पष्ट है, एक तरह से उसमें कोई खोट नहीं। इसी तरह से गुहा समाज में भी इस तरह के उदाहरण के तौर पर कई बताए गए हैं। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि